दाल मंडी के चौड़ीकरण को लेकर पीडब्ल्यूडी ने लाल निशान लगाया और उसके बाद से एक बार फिर से विवाद शुरू हो गया है। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने पीडब्ल्यूडी और वाराणसी प्रशासन को नोटिस भेजा है। अब इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ यासिन साहब हैं, जॉइंट सेक्रेटरी हैं अंजुमन इंतजामिया के। नोटिस आपने कब भेजा सर, और इस नोटिस में क्या है? 21/6/25 को मैंने भेजा है नोटिस, क्योंकि 20 को इन्होंने निशान लगाया जबकि नमाज हो रही थी। तो उसके बाद हमें जब मालूम हुआ तो हमने 21 तारीख को ये लेटर भेजा उन्हें कि आप बतावें किस तरह से आपने इसको जो है वहाँ निशान लगाया, और बिना हमें सूचना दिए, बिना हमें जानकारी दिए आप कैसे चले गए और किस आधार पे आपने ये कार्रवाई की। हाँ। जी। किस आधार पे आपने ये कार्रवाई की, ये हमें बताने का कष्ट करें। किस किस को आपने नोटिस भेजा? मैंने भेजा अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी को, डीएम साहब को, मंडलायुक्त साहब को और नगर आयुक्त साहब को, इन सबको भेजा है। तो आपकी आपत्ति 184 भवनों को लेकर है जो उसके जद में आ रहे हैं, या 6 मस्जिद जो उसके जद में आ रहे हैं? हमारी जो मस्जिद लंगड़े हाफिज मस्जिद है, क्योंकि हम उसके देख रेख करते हैं, इसलिए हम उस मस्जिद के बारे में ज़्यादा बता पाएंगे बनिस्बत औरों पे। और लोग भी गए हैं, एक साहब तो जा चुके हैं, एक मस्जिद को स्टे मिल चुका है, और हमारे पास चूँकि काज ऑफ एक्शन अब राइज हो गया है, अब हम भी जाएंगे हाई कोर्ट। इस मामले को लेकर अब आप भी हाई कोर्ट जा रहे हैं? ज़रूर जाएंगे, हाई कोर्ट जाना ही जाना है। और ये कहीं से भी कोई भी औचित्य नहीं, कोई हाईवे नहीं बन रहा है। एक गली को आप चौड़ा करने कह रहे हैं, आप उसको 70, 55, 60 मीटर आप फुट चौड़ा कर देंगे, ये क्या मतलब है? सब बिल्कुल ख़त्म ही कर देंगे, नाश कर देंगे। भाई आपके पास बहुत सी विकल्प है, बहुत से रास्ते हैं। लेकिन लंका पर चाची की कचौड़ी की दुकान, पहलवान लस्सी, वो तो हटा ही दिया गया। वो दुकान थी, उनका मसला अलग था, हमारा मसला अलग है। हमारा मसला सिर्फ मस्जिद का मसला है। हम सिर्फ मस्जिद के बारे में ज़्यादा बात करेंगे, पूरी दाल मंडी के बारे में हम नहीं बात करेंगे। दाल मंडी के बारे में बहुत से लोग हैं बात करने के लिए, वो लोग सक्षम हैं, और हर मकान मालिक अपना हैसियत रखता है। क्या हैसियत है उसकी हमें क्या मालूम। आपको मस्जिद से मतलब? हमसे लंगड़े हाफिज मस्जिद से मतलब है। प्रशासन का ये कहना है कि चौड़ीकरण के रास्ते में मंदिर आता तो वो भी हटता है, मस्जिद आएगी वो भी हटेगी। ऐसा नहीं है। चौड़ीकरण क्या मतलब ज़बरदस्ती आप सब जगह चौड़िए कर लेंगे? भाई बहुत सी जगहें अभी बाकी बची हैं आपके पास, तो अभी तो चलने लायक सड़कें ही नहीं बनी हैं पूरे शहर में। जगह जगह गड्ढे खाए, जगह जगह जल जमाव हो रहा है, जगह जगह सीवर हो, वही ठीक करा लीजिए तो बहुत है। आप लगे हैं एक गली को चौड़ी करने के लिए। कह रहे कि सीधे काशी विश्वनाथ मंदिर तक सीधे गाड़ी पहुंचे उस रास्ते। अरे तो सब खंडहर कर दें, वैसे ही सीधे सब जगह पहुंच जाएंगे। खाली काशी विश्वनाथ मंदिर ही नहीं ना है, और भी शहर में मंदिर धर्मस्थल हैं, सभी धर्मस्थलों को रहने दीजिए। हम और धर्मस्थलों के बारे में तो नहीं जिक्र कर रहे हैं जी। भाई हर जगह, हर चौराहे पे कहीं ना कहीं मंदिर है, क्या हर जगह हटा देंगे आप? अरे भाई सब आस्था का केंद्र है, क्यों आप उसको हटाएंगे? और उसका एक लॉजिक होना चाहिए, उसका एक कानून नियम है। अभी मदुरई में भी इस तरह की एक हरकत हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया कल, है ना? ये मतलब थोड़ी कि आप हर जगह चले जाइए और जा कर के तोड़ दीजिए, हम चौड़ीकरण करें। अरे उसका एक लॉजिक होना चाहिए। आप हर जगह हाईवे बना देंगे, नेशनल हाईवे बना देंगे, और भी विकल्प है आपके पास। मस्जिद का कुछ हिस्सा आ रहा है। देखिए मस्जिद का कुछ हिस्सा आ रहा है या कुछ, हमारी जितनी मस्जिद है हमारी अपनी ज़मीन पे है। ये नगर निगम की नापी हुई है, नगर निगम उसी बना पर टैक्स लेता है टोटल एरिया का। नगर निगम का जो टैक्स होता है वो एरिया के हिसाब से होता है, तो जितने एरिया में मस्जिद उतने एरिया का वो टैक्स ले रहे हैं। उसमें कुछ कम बेसी नहीं नहीं, उसमें कुछ कम बेसी नहीं, तो उसके लिए कोई समझौता नहीं। हाँ? कोई समझौता नहीं, कोई सहमति नहीं जी। तो मामला हाईकोर्ट में हमने सुन रखा था कि जिला प्रशासन ने एफिडेविट दिया है कि बिना हमारी सहमति के वहाँ कोई कार्रवाई नहीं होगी। हम मस्जिद के बारे में सहमति थोड़ी देंगे, मस्जिद के बारे में सहमति नहीं। उन्होंने मकानों के बारे में सहमति कहा है, मस्जिद के बारे में ऐसा कोई नहीं कोर्ट का आदेश है। मस्जिद को लेकर कोई बात नहीं होगी? नहीं, मस्जिद को लेकर कोई बात नहीं होगी। बात होगी लेकिन सहमति की कोई बात नहीं। बात करने में क्या, बात तो हम सबसे करते हैं, आपसे भी करते हैं, उनसे भी करेंगे जी। लेकिन चौड़ीकरण को लेकर कोई बात नहीं होगी? नहीं, मस्जिद को लेकर हम कोई बात नहीं करेंगे जी। ये सवाल इसलिए आपसे हम पूछ रहे हैं क्योंकि वो आपके ही
विभाग से जुड़े हुए मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर। वो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं। अल्पसंख्यक कल्याण के साथ साथ वक्फ भी उनके पास है और हज का मसला भी वही देखते हैं। कैबिनेट मंत्री हैं। उन्होंने ये कहा है कि मुसलमान समाजवादी पार्टी के गुलाम हैं। अब आपके कैबिनेट मंत्री जो आपके ही मसलों से जुड़े हुए मंत्री हैं, इस तरीके के बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, उनके बयान को हम क्या कहें। वो तो आज इस पार्टी में है, कल उस पार्टी में है, तो वो तो बयान बदलते रहते हैं, उनके मिजाज बदलता रहता है। आज इस पार्टी में है तो वो इस पार्टी के प्रवक्ता की हैसियत से बोल रहे हैं, कल वो समाजवादी पार्टी के थे तो उसके प्रवक्ता की हैसियत से बोलते थे। इसलिए उस पर हमें कोई बहस नहीं करनी है। एक आखिरी सवाल, फिर से ऐसी सूचना मिल रही है कि उत्तर प्रदेश की सरकार, चूँकि कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है सावन को देखते हुए, तो पिछले साल जो कोशिश हुई थी कि हर दुकानदार अपनी पहचान लिखेगा दुकान के बाहर, अगर ऐसा होता है तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? ये मैंने आज अखबार में भी पढ़ा, इस तरह का आदेश आया है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इसका क्या मतलब, इस भेदभाव पैदा करना है क्या, इसका मतलब क्या मतलब है, ये हम समझ नहीं पा रहे हैं अभी। क्योंकि आज हमने अखबार में भी पढ़ा कि इस तरह का आदेश शायद आया है कि सब दुकानदार अपने नाम पे, वैसे तो जो दुकानें रजिस्टर्ड हैं उस पर तो नाम लिखा ही होता है, उसमें कोई बात नहीं। अब क्यों ये आदेश दिया गया ये तो सरकार ही बता पाएगी, हम नहीं बता पाएंगे। ये तो दाल मंडी के चौड़ीकरण को लेकर जो लंगड़े हाफिज मस्जिद है उसको किसी भी कीमत पर हम जाने नहीं देंगे। चौड़ीकरण अपनी जगह पर है, लेकिन मस्जिद को कोई टच नहीं करेगा, कोई छेड़छाड़ नहीं होगी उससे। इसको लेकर अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने PWD और वाराणसी प्रशासन को नोटिस भेजा है। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।